क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 कठपुतली पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ एक कविता है और ये कविता बहुत ही रोचक है। इस कविता में बेटा कठपुतलियाँ एक दिन गुस्से से उबल पड़ी, नाराज हो गईं। उन्होंने कहा कि हमें छोड़ दो, हमें अपने पाँव पर ही रहने दो। क्लास सेवेंथ, आप में से बहुत से बच्चों ने बेटा कठपुतली देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो चित्र में तो बेटा आपने जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। कठपुतलियों का नृत्य भी देखा होगा आप में से बहुत से बच्चों ने। देखिए यहाँ पे बेटा जो ये कठपुतली का चित्र है, देखिए यहाँ पर 2 हाथ है। कठपुतलियाँ क्या है बेटा, देखिए धागों में बंधी हुई हैं, धागों के बंधन में है। जैसा बेटा हाथ नचाएंगे कठपुतलियों को, कठपुतलियाँ वैसे ही नाचती हैं। क्लास 7, कठपुतलियाँ गुस्से से एक दिन उबल पड़ी और उन्होंने कहा कि अब ये जो बंधन है इन्हें तोड़ दो और हम सबको हमारे पाँव पर छोड़ दो। बेटा आज़ाद रहना सभी चाहते हैं। इस संसार में बेटा जितने भी प्राणी हैं वो सभी आज़ाद रहना चाहते हैं। अगर बेटा हम आप पर अंकुश लगा दें, आपको हम बंधन में डाल दें और हम अपने ढंग से कहें काम करने को, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे चलो, तो बेटा आपको भी बहुत क्रोध आएगा। तो इस कविता में बेटा कठपुतलियों ने आज़ादी की मांग की है, वह स्वतंत्र होना चाहती हैं। इस पाठ में बेटा कठपुतलियों द्वारा स्वतंत्रता की मांग के बारे में बताया गया है। इस कविता के जो कविताकार हैं बेटा वह है भवानी प्रसाद मिश्र जी। पहले क्लास 7 आप अपने कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में जान लीजिए। भवानी प्रसाद मिश्र जी बेटा हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। उनका जो प्रथम संग्रह था बेटा वह था गीत फरोश। इनका जन्म 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है बेटा वह 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर में हुई थी। इनकी जो बेटा मुख्य रचनाएं हैं वह है बुनी हुई रस्सी, नीली रेखा तक, मानसरोवर, अनाम तुम आते हैं, त्रिकाल संध्या, चकित कालजयी आदि। अब चलिए क्लास 7 इस कविता को बेटा पढ़िए। पहले तो बेटा ये कविता पूरी आप पढ़ लीजिए और उसके उपरांत आप इसको समझिएगा। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। क्लास 7 इस कविता को बेटा आप भी पढ़िए। पढ़ने में भी बेटा ये कविता बहुत अच्छी लग रही है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये कविता बेटा पढ़ने में भी अच्छी लग रही है। अब चलिए इस कविता को बेटा आप समझ लीजिए। कठपुतलियों के बेटा मन के भावों को व्यक्त किया गया है, क्योंकि कठपुतलियाँ बेटा अब अपने पाँवों पर खड़ी रहना चाहती हैं। तो बेटा इन पंक्तियों में कठपुतलियों के जो मन के भाव हैं उसको प्रकट किया गया है। कवि कहते हैं कि कठपुतलियाँ जो है लंबे समय से क्या है, दूसरों के अधीन है, वह दूसरों पर निर्भर हैं
और अब वह आज़ाद होना चाहती हैं। उनके मन में आज़ाद रहने की चाहत जो है वह जग उठी है। तो कठपुतली गुस्से से उबली। गुस्से से मतलब क्रोध से उबल पड़ी। कठपुतलियाँ एक दिन गुस्से से उबल पड़ी, क्रोधित हो गईं, क्योंकि बहुत दिनों से बेटा वह आधीन थी, दूसरों पर निर्भर थी और बंधनों में जकड़ी हुई थी। तो कठपुतली गुस्से से उबली। एक दिन कठपुतली गुस्से से उबल पड़ी। वह क्रोधित हो गई, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कहती है ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो। हम क्यों इन बंधनों में जकड़े हुए हैं, इन्हें तोड़ दो। अब हम क्या होना चाहती हैं, अब हम आज़ाद होना चाहती हैं, हम बंधन मुक्त रहना चाहती हैं। इन्हें तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो, इन बंधनों को तोड़ दो। मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मतलब कि अब मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ, मैं अपने ऊपर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। एक बार फिर देखिए बेटा, कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली जो है वह गुस्से से उबल पड़ी, मतलब कि बहुत क्रोधित हो गई, क्योंकि वह बहुत दिन से दूसरों के अधीन थी, आगे पीछे धागों में जकड़ी हुई थी, बंधन में जकड़ी हुई थी। तो उसे गुस्सा आया और वह कहने लगी कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों हैं, धागे मतलब ये बंधन मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन बंधनों को क्या कर दो, तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो और मुझे अपने ऊपर निर्भर रहने दो। और मैं अब मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं बंधन में रहना नहीं चाहती हूँ, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ और मुझे मेरे पाँवों पर, मतलब कि मैं आज़ाद होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। जब पहली कठपुतली ने बेटा ये इच्छा जो है व्यक्त की कि अब हम अपने मतलब मैं अब अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, इन बंधनों को तोड़ दो। जब पहली कठपुतली बेटा जागृत हुई और उसके मन में आज़ाद होने की इच्छा जगी, तो सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। तो उसकी बात को सुनकर बेटा और जो अन्य कठपुतलियाँ थीं वह भी जागृत हो गईं और वह भी कहने लगी और कि हम भी आज़ाद होना चाहती हैं और उसका साथ देने लगी। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। पहली कठपुतली की बात सुनकर बेटा दूसरी कठपुतलियाँ भी कहने लगी कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। बेटा हमें अपने मन के छंद छुए, इसका मतलब होता है बेटा कि जैसे छंद छुए का मतलब होगा हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद मतलब मन में खुशी का आना, मतलब दुख का दूर होना और मन में खुशी का आना, मतलब मन में खुशी बहुत दिनों से नहीं आई। कहती है सुनकर कठपुतलियाँ बोलने लगे कि हाँ, बहुत दिन हो गए, हमें अपने मन के छंद भी हमने नहीं छुए, हमारे मन में बहुत दिनों से खुशी नहीं आई, हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ है और ना ही मन में खुशी आई है। तो अब हम भी क्या करना चाहती, हम भी आज़ाद रहना चाहती हैं, हम भी स्वतंत्र रहना चाहती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। जब बेटा पहली कठपुतली को क्रोध आया और उसने कहा कि मेरे आगे पीछे इन धागों के बंधनों को तोड़ दो और मुझे आज़ाद कर दो, अब मैं आज़ाद होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। तो सुनकर जो दूसरी कठपुतलियाँ उन्होंने भी कहा कि हाँ, बहुत दिन हो गए, हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ है, हमारे मन में कोई खुशी नहीं आई है। तो मगर जब दूसरी कठपुतलियों ने ऐसी बात कही तो मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। तो अन्य कठपुतलियों की बेटा बात सुनकर जो पहली कठपुतली थी ये वाली, ये सोचने लगी, कहने लगी अरे ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी।
वह सोचने लगी कि अब सबकी आज़ादी की बात मेरे ऊपर आ गई है, सबकी आज़ादी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है। तब वह स्वयं से प्रश्न करने लगी, स्वयं से प्रश्न करती है। पहली कठपुतली सोचने लगी और अपने आप से प्रश्न करती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वह स्वयं से प्रश्न करती है कि अरे ये कैसी चाहत, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है। वे सोचती हैं कि भावावेश में आकर नहीं, बल्कि हमें सोच समझ कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। एक बार फिर से बेटा कविता का जो भी अर्थ है एक बार फिर से देखिए आप। कठपुतली एक दिन गुस्से से उबल पड़ी, मतलब बहुत अधिक क्रोधित हो गई कि हम दूसरों के अधीन कब तक रहेंगे, इन बंधनों में कब तक हम जकड़े रहेंगे। तो कठपुतली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और बोली कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन बंधनों को तोड़ दो और हम अब मैं आज़ाद होकर अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। उस कठपुतली की बात अन्य कठपुतलियों ने जब सुनी तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, बहुत दिन हो गए हमारे मन में कोई खुशी नहीं आई है, हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ है। मगर और साथ ही साथ जो अन्य कठपुतलियाँ थी वह भी आज़ाद होना चाहती थी, पहली कठपुतली का साथ देना चाहती थी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, जब पहली कठपुतली पर अन्य कठपुतलियों की भी बेटा जिम्मेदारी आती है तो पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा, ये कैसी चाहत हमारे मन में जगी है, हमें सोच समझ कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये है बेटा कठपुतली पाठ का जो है भावार्थ व्याख्या। कविता बेटा अच्छी है। इस कविता के माध्यम से, कठपुतलियों के माध्यम से ये बताया गया है कि कोई भी जो है बंधन में रहना नहीं चाहता है। साथ ही साथ हमें अगर कोई भी निर्णय लेना है, जैसे कि कठपुतलियों ने निर्णय लिया, लेकिन पहली कठपुतली आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन जब उसी कठपुतलियों पर जब दूसरी कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आती है तब वह सोचती है कि हमारे मन में जो ये इच्छा जगी, ये कैसी इच्छा है, हमें आवेश में आकर के नहीं बल्कि हमें सोच समझ करके ही जो है कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा आज़ादी के बारे में बताया गया कि कोई भी जो है बंधन में रहना नहीं चाहता है। कठपुतलियाँ भी अब आज़ाद होना चाहती हैं, बंधन मुक्त होना चाहती हैं और साथ ही साथ अपने ऊपर निर्भर, आत्मनिर्भर होना चाहती है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि हमें कोई भी कदम अगर उठाना है तो सोच समझकर उठाना। इस कविता के माध्यम से बेटा हमें यही शिक्षा मिलती है, यही संदेश मिलता है कि हमें जो भी कदम उठाना है, कोई भी काम करना है तो हमें सोच समझ के करना चाहिए। पहले काम करने से पहले, कोई नया कदम बढ़ाने से पहले हमें निर्णय कर लेना चाहिए कि हमें कैसे काम करना है। कोई भी काम आवेश में आकर के नहीं, हमें सोच समझ करके समझदारी से काम को प्रारंभ करना चाहिए। तो ये जो पाठ है बेटा कठपुतली, इस पाठ में आज़ादी के बारे में भी बताया गया है कि बंधन में रहना नहीं चाहिए। साथ ही साथ जो है हमें जो भी काम करना है सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। क्लास 7 इस कविता को आपको बेटा लिखना भी है आपको कॉपी में। साथ ही साथ जो ये कठपुतली का जो चित्र है आपको इसको भी बनाना है। क्लास 7 अभी तक बेटा आपने हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से 3 पाठ पढ़े हैं, कॉपी वर्क भी आपने किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पाठ 2 दादी माँ, पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ और आपने बेटा एक रिवीजन टेस्ट भी दिया है। आज आपको पाठ 4 पढ़ना भी है, साथ ही साथ ये कविता भी लिखनी है और इस कठपुतली का चित्र भी बनाना है। तो क्लास 7 जितना भी बेटा काम करवाया जा रहा है आप वर्क को करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। और लिखित कार्य बेटा जैसे जैसे कहा जाता है आप समय समय से करिए, नहीं तो बेटा जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको ही परेशानी होगी। इसलिए काम को इकट्ठा मत करिए, जैसे कहा जा रहा है वैसे ही करते चलिए।